सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो यार। चलो आज एक नया टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो देखते हैं, ठीक है। ये मेरा एग्जाम है। मेरा 6 महीने का लॉस हो जाएगा आपकी वजह से। 1:30 फिर आया 2:40 12:30 फिर आया 2:40 फिर आया 4। हम एक भी शब्द बोले नहीं बोले, आपके टाइम के हिसाब से रुके। अब आप ये बताओ कि हो क्या रहा है। लोगों की फ्लाइटें हर दिन कैंसिल हो रही है, ठीक है। एक कंपनी ने कोहराम मचा दिया है, लिटरली कोहराम मचा दिया यार। हर दिन 1000 फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है, 500 फ्लाइट कैंसिल कर रही है, परवाह ही नहीं है, बाहर में जाए लोग। अब इंडिगो क्या कर रहा है, इंडिगो बोलता है सरकार की गलती, ठीक है। सरकार क्या कह रहा है कि इंडिगो का गलती है, और बीच में बेचारे जो यात्री हैं उनका तो बन गया है मुर्गा भात। वो इधर जा ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। वो हो चुके हैं बेसिकली हेल्पलेस। उन बेचारों का कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, क्राइसिस सॉल्व भी हो गया ना भाई, और जो सी हो भी जाएगा, ठीक है। उससे इन दोनों को तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिगो को, लेकिन उनको इफेक्ट करेगा जो रियली रियली इंपॉर्टेंट काम करने के लिए घर जा रहे थे या फिर कहीं और जा रहे थे। डीजीसीए ने ज्यादा एविएशन सेक्टर में सुरक्षा के लिए कुछ नियमें लाई थी, जो कि पायलट बेस्ड था, जिसमें ओवर टाइम पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया, ठीक है। रात को सिर्फ 2 ही बार फ्लाइट्स को लैंड करवाना है, ठीक है। ऐसे करके और भी नियम लाए। अब इस नियम को तो इंडिगो छोड़ बाकी सारे एविएशन सेक्टर ने फॉलो किया। द बिजनेस ऑफ इंडिगो इज बेस्ड ऑन लो प्राइस ऑपरेशंस। मीन्स क्या, कम खर्चे में ज्यादा यात्रियों को ट्रैवल कराना, ठीक है। अब कम खर्चा कहाँ होगा, बेसिकली कहाँ होगा, फ्यूल पे कम होगा, प्लेन्स पे कम होगा, ठीक है, स्टाफ्स पे कम होगा। तो यहाँ स्टाफ शॉर्टेज हो गया, सिंपल है। स्टाफ का शॉर्टेज हुआ इन टर्म्स ऑफ क्रू, इन टर्म्स ऑफ पायलट्स। अब क्या हुआ कि ना क्रू है ना पायलट है, तो प्लेन उड़ाएगा कौन और ट्रैवल कराएगा कौन। भाई कुछ कुछ वीडियोस तो मैं आपको स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि देख लो भाई क्या केओस हुआ है एयरपोर्ट पे, और क्या सिचुएशन में लोग फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट पे ही सो रहे हैं। ये एयरपोर्ट कम और बस अड्डा ज्यादा लग रहा है, टू बी फ्रैंक। अब क्या हो रहा है ना कि लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हमारे कंट्री में जो रिसेंटली ईयर्स में चेंजेस हुए उसका भुगतान वो खुद करेंगे। जिन्होंने किया वो तो ना करेंगे, लेकिन जिनके लिए किया गया वो खुद करेंगे। और यहीं पे हमें दिखता है व्हाट डुओपोली मेक अ कंट्री डैमेज दिस मच। 85% से ज्यादा शेयर सिर्फ 2 कंपनी के पास है, और वो है इंडिगो और एयर इंडिया। अब हो क्या रहा है कि इंडिगो के तो सारे प्लेन कैंसिल पे कैंसिल हुए जा रहे हैं, और बचा एयर इंडिया। उसने क्या किया है, कि जो फ्लाइट से ज्यादा, मतलब समझ लो कि 12,000 या फिर 13,000 डोमेस्टिक ट्रैवल का लगता था, वो अब मांग रही है 50,000। पहले होता था कि रेलवे स्टेशन पे लोग ऐसे ट्रेनों में भर भर के आ रहे हैं, कुछ के आ रहे हैं, तो अमीर हंसते थे। आज क्या हुआ, आज गरीब हंसता है कि देखो पैसों वालों का भी ये हाल है। तो वही बोलते हैं भाई, जब आपकी व्यवस्था सही नहीं हो ना, तो गरीब और पैसों वाला का ये गेम नहीं है। प्रॉब्लम सबको होगी, किसी को पहले होगी और किसी को बाद में होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना एक और चीज करना चाहिए, और वो चीज है, पता है क्या दोस्तों, वो चीज है कि थोड़ा यार कंपटीशन को सही करो यार, ठीक है, और प्लेयर्स को लाओ, ठीक है। ऐसे चीज करने का उनकी हिम्मत ना करे, आज ये ऐसे हिम्मत कर रहे हैं, ये सब चीजों पे ध्यान दे। बाकी सब चीज तो अच्छे से होते ही रहेगा। आप बताओ, इस पे आपका कमेंट क्या है।